हेलो, क्या हाल चाल सभी का। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष, आप सभी का मैं वेलकम करता हूँ। आज में जो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर मैट्रिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, और वो टॉपिक के नेम है सिमेट्रिक और स्किमेट्रिक। ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है भाई। पहली चीज़ ये, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, चाहे वो MCQ हो या 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज इसको पर्टिकुलर टॉपिक में इसलिए लेकर गया है क्योंकि इसको मैंने 3x3 मैट्रिसेस के लिए मैंने इसको कवर नहीं किया था। इस वजह से मैंने कहा बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इसको मैंने पर्टिकुलर टॉपिक में ले आए। तो आज हम लोग समझेंगे, एकदम बेसिक से समझेंगे और बहुत कम टाइम लेंगे आप लोगों का, और पूरा स्मूथ कर देंगे टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिक क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। इन वर्ड्स का मतलब है, अगर आप मैट्रिसेस चैप्टर आपको नहीं आता है या आता है, अच्छी बात है। अगर आता है तो, नहीं आता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर अपना मैट्रिसेस चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर मैंने बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया है, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। ठीक, अदरवाइज़ अगर आप पढ़े हुए चैप्टर तो आपको ये टॉपिक भी समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक का मतलब समझते हैं। अब अगर आपने मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ रखा है तो आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रांसपोज मैट्रिसेस क्या होती है। ट्रांसपोज मैट्रिसेस वो मैट्रिसेस होती है जिनमें क्या होता है, रो जो होती है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती है, उन्हीं को ट्रांसपोज मैट्रिसेस कहते हैं। क्लियर है। अब ट्रांसपोज मैट्रिसेस की हेल्प से ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक टॉपिक क्लियर होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करिए आपके पास ए कोई मैट्रिसेस है, ठीक है, मैंने उसमें वो 2x2 की है और उसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, तो सिमेट्रिक की मैट्रिसेस कब होगी, जब इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। जब ट्रांसपोज इसके इक्वल होगा। ठीक है, जब रो इसकी कॉलम हो जाएगी और कॉलम क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी। दैट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ए कोई मैट्रिसेस है और उसका ट्रांसपोज इक्वल है तो उसका मतलब है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिया है, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है भाई, सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 3 है, यहाँ पे 1 3 तो है। एक मिनट, मैंने ट्रांसपोज नहीं किया क्या? यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये आपका ट्रांसपोज है। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए, जो रो थी उसको मैंने कॉलम कर दिया, कॉलम को रो कर दिया, बट क्या इक्वल है? यहाँ पर ए डज नॉट इक्वल्स टू ए डैश है, दैट मीन्स ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। बट अगर ऐसा होता है, जो ए मैट्रिसेस है वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है, दैट मीन्स वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब इन पे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, आप समझते हैं स्क्यू सिमेट्रिक, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जब एक क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क्स में, वो सवाल आता ही आता है आपको, आप लोगों के पेपर में, चाहे वो मिड टर्म हो या फर्स्ट प्री बोर्ड हो, सेकंड प्री बोर्ड हो, आइदर वो बोर्ड एग्जाम भी होगा तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिक का फॉर्मूला। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, देखो अभी हम इन पे क्वेश्चन भी करेंगे। फॉर्मूला कुछ होता है, हाफ ब्रैकेट में a प्लस ए डैश, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। क्लियर है। उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक का भी फॉर्मूला होता है, उसको भी पढ़ते हैं। चलो अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जो एक सपोज करो एक मैट्रिसेस ए, ठीक है, वो इक्वल है माइनस ए डैश के। वो किसके इक्वल है? माइनस ए डैश के। दैट मीन्स वो मैट्रिसेस कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी। एग्जाम्पल दे दे, एग्जाम्पल दे दे। चलो 3x3 की लेते हैं। ठीक है, 0 0 0 1 2 -1 3 -2 -3, ये आप लोगों की ए मैट्रिसेस है। ठीक है, कैसी मैट्रिसेस है? ए। मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर दिया। इसका क्या किया,
ट्रांसपोज कर दिया। मैंने जब इसका ट्रांसपोज किया तो 0 1 2 ऐसे हो गया, -1 -2 ऐसे हो गया। यहाँ पर आपका 0 एज इट इज़, यहाँ पर भी 0 एज इट इज़ होगा, -1 0 3 ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा। ये आपकी इसका ट्रांसपोज कर दिया। अब क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं? तो आप बोलोगे नहीं। मैं कहूँगा अगर ए डैश में से माइनस को कॉमन ले लिया जाए, माइनस को कॉमन ले लिया जाए, ठीक, मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। अब चेक करिए ए डैश जो है, दैट मीन्स मैं ये कहने जा रहा हूँ, ये बात इस मैट्रिसेस से क्लियर हो रही है, इस मैट्रिसेस से क्लियर हो रही है। मैंने क्या किया, ए मैट्रिसेस ली, उसका ए डैश निकाला, मतलब उसका ट्रांसपोज किया, मैंने उस ट्रांसपोज से माइनस को कॉमन ले लिया, वो एक के इक्वल हो गई। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब ए मैट्रिसेस इक्वल होगी माइनस ए डैश के, दैट मीन्स वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी। क्लियर हो गया? अब क्या होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, सिमेट्रिक में भी सेम होता है। अब आ जाता है इनका इसका फॉर्मूला क्या होता है, बता देते। फॉर्मूले की बात करी जाए स्क्यू सिमेट्रिक में, तो ये होता है हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है, ए माइनस ए डैश होता है स्क्यू सिमेट्रिक का फॉर्मूला। क्लियर? अब इन पे क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं देखो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एक बुक से, जो आपकी ये बुक है, उसमें कुछ सवाल ऐसा है, कह रहा है if the matrix, ये आपकी कुछ मैट्रिसेस ऐसी है, 2b -2 3 1 3 3a 3 -1, ये आपकी कुछ मैट्रिसेस है, और ये कह रहा है सिमेट्रिक है। कैसी मैट्रिसेस है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b की वैल्यू बतानी है। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, और दिस एलिमेंट इक्वल्स टू दिस एलिमेंट। क्लियर है? ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। तो इसकी हेल्प से, अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो की बात कर रहा हूँ भाई, ठीक है, तो जो 3 है वो इक्वल हो जाएगा 2b के, ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू तो आ गई भाई 3/2, ठीक है, और a की वैल्यू बोल रहा है इसने, तो a वाले को a से इक्वल कर लेते हैं, 3a इक्वल्स टू -2, ठीक है, देन a इज इक्वल्स टू -2/3। ये आप लोगों के आंसर्स। क्लियर हुआ? ऐसा बोल दिया, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ जाए। अब इससे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको देखो। मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन छप के आएगा, डायरेक्ट, ठीक है। मे भी कभी कभी ऐसा होता है ना, वैल्यू भी नहीं चेंज होगी और आप क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों का करेंगे। आप क्वेश्चन देखिए कैसा होता है, एक्सप्रेस, ठीक है, ईच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिसेस as the sum of symmetric and skew symmetric। ठीक है, इसको इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। अब मैट्रिसेस कुछ होगी, ठीक है, उस मैट्रिसेस को लिख लेते हैं, ठीक है, उस मैट्रिसेस को लिख लेते हैं।
जस्ट अ मिनट। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर इसको सोल्यूशन पे कैसे करते हैं, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है, सेम टाइप मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिसेस द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आप उसको सिमेट्रिक भी प्रूव करो, मतलब और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों को सम ले लो और यही वापस मैट्रिसेस आपको मिल जाए, ऐसा प्रूफ करने को बोला है इसमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, सिमेट्रिक में मैंने कहा हाफ ए प्लस ए डैश। ठीक है, ऐसा कुछ करना होगा तो हमको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना होगा। ट्रांसपोज निकालना दैट मीन्स उसको रो और कॉलम में चेंज करना होगा, तो वो ट्रांसपोज हो जाएगा। 3 5 1 -1, ये आपका ट्रांसपोज हो गया। मान लो ये ए मैट्रिसेस थी, इसका मैंने ए डैश निकाल लिया। क्लियर हो गया, ए डैश निकाल लिए। अब क्या करना है, दोनों को ऐड करना, उसको हाफ कर देना है। तो यहीं पे करते हैं हाफ और दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी 3 5 1 -1 और ये आपकी 3 1 5 -1, कुछ ऐसा है। ठीक है, इस पूरी मैट्रिसेस को ऐसे पैक कर देते हैं। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि हाफ पूरे से बाहर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाफ ऐड करना है। तो 3, अब देखो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। ठीक है, किसी एक एलिमेंट को किसी अदर एलिमेंट से मत ऐड कर देना। करेस्पॉन्डिंग मतलब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। क्लियर है, अगर मैं A12 को ऐड कर रहा हूँ तो A12 के साथ ही उसको ऐड कर लेना भैया, इस बात का ध्यान देना। A12 को A11 के साथ मत ऐड करना, ये गलती मत करना। ठीक है, ध्यान से करना। तो मैं 3 को 3 से ऐड करूंगा, दैट मीन्स 6। 5 + 1 कर देंगे, वो भी 6 हो जाएगा। 1 + 5 दैट विल ऑल्सो 6, -1 -1 दैट विल -2। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसका हाफ कर देते हैं। ठीक है, हाफ कर देते हैं। हाफ मतलब इस 2 को हर एक एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। ये आपकी सिमेट्रिक प्रूव हो गई। मैंने सिमेट्रिक कर दिया इसको। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सिमेट्रिक। इसको याद रखिए। ठीक है, अब मैं इतना पार्ट क्या करना, इरेज करने जा रहा हूँ। नोट करना है भाई, नोट कर लो। ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। अब इरेज करते हैं। हाँ चलो ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक की बात करते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या था, हाफ A - A डैश, उसी जो आप अभी आपने ऐड किया था, अब उसी का क्या कर लो, सबट्रैक्ट। एक बार मुझे फिर से करने दो भाई, मैंने इरेज कर दिया है। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट था, लेट मी चेक। 3 5 1 -1, 3 5 1 -1। अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बस इसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हाफ लगा देते हैं। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर अप्लाई किया है। अब क्या करना है, मुझे माइनस करना है। देखो यहाँ भी वही करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 3 - 3 दैट मीन्स 0, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 - 1 4, 1 - 5 दैट विल बी -4। क्लियर, 1 ये -4, अब इसका -1 ये पॉजिटिव बन जाएगा, दैट मीन्स 1 + 1 दैट विल ऑल्सो बी 0। क्लियर है। एक और बात बताते हैं यहीं पे, जब आप स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे ना, तो जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल जो होती है वो पूरी 0 हो जाती है, पूरी 0 हो जाती है। चाहे वो 3/3 के लिए हो या फिर 2/2 के लिए। देख लीजिए, आपको देख लीजिए, ये भी 0, ये भी 0। अगर आप 3/3 होती है तो जो A33 वाला एलिमेंट होता है वो भी इसका 0 हो जाता है। जब स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, स्क्यू सिमेट्रिक की। अभी जब 3/3 वाला लगाएंगे तो भी, तो इससे ये पहचान मिल जाती है कि भाई ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 हो जाते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के
अपोजिट साइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ -4, ठीक है। उसी तरह 3/3 के लिए अभी मैंने जो स्टार्टिंग एग्जांपल दिया था उसी टाइप का कुछ बन जाता। देख लो, क्लियर हो गया। अब देखो हमको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मिल गए। अब अच्छा इसको हाफ कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं हाफ कर, इसको भी रेज कर दो, इसका कोई काम नहीं है। इसको करते हैं हाफ, तो यह 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, या -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोला है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो हमको क्या मिल जाएगा, वापस वही मैट्रिक्स मिलेगी जहां जो क्वेश्चन में दी हुई थी। चलो ऐड करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सम कर देता हूँ, ठीक है, सम कर देते हैं। आई होप आपको दिख रहा हो, ये 3 है, ये 3 है, ये -3 है, ये 1 है, ऐसे ही कुछ आया था ना, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सम कर रहा हूँ स्क्यू सिमेट्रिक के साथ, ठीक है। 0 2 -2 0, क्लियर। अगर हम इसको सम करते हैं तो 3 + 0 दैट मीन्स 3, क्लियर। 3 + 2 दैट विल बी 5, -3 -2 that will be -5, 1 0 that will be 1, क्लियर। लेट मी चेक, भाई कुछ गड़बड़ है यार। वापस वही मैट्रिसेस मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन भी दिया होता है आपको, आंसर भी दिया होता है, बस आपको कैलकुलेशन देखनी होती है। मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये -2 है, ठीक है। तो 3 -3 -2 -5 बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर 1 आना चाहिए बट 1 नहीं आ रहा है। भाई मैंने कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ किया है, मतलब 1 मिनट, मैं इरेज करके फिर से ट्राई करता हूँ। शायद मैंने इरेज करने के बाद गलत लिख लिया हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ऐड करके चेक कर लेता हूँ क्या आता है। 3 + 3 6, 5, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। ओके, यहाँ पर +6 था, ओहो, यही गड़बड़ हो रही थी, ठीक है। ठीक है भाई, मिल गई, गलती मिल गई। 3 3 3 माइनस, ओके 2 थी ना, हाँ ठीक है। मैं इसको ऐड कर रहा हूँ इसके सिमेट्रिक के साथ, दैट विल बी 0 2 -2 0, यहाँ पर 1 था, ओके क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, इसका सम कर रहा है, सम कर रहा है। अच्छा मुझे गलती भी मिल गई, देखा, इससे क्या होता है, चेक हो जाता है। अगर वापस वही मैट्रिक्स से मिलती तो उसका दैट मीन्स हमसे कहीं पर गलती हुई है। अब करते हैं क्या, ऐड कर लेते हैं। देखो वापस वही मैट्रिसेस मिल जाएगी। 3 + 0 दैट विल बी 3, 3 + 2 दैट विल बी 5, 3 - 2 दैट विल बी 1 एंड 1 -2। अब आप अपने क्वेश्चन जो क्वेश्चन में मैट्रिसेस ली थी, आप उस मैट्रिसेस को इस मैट्रिसेस से चेक कर लो, दोनों मैट्रिसेस सेम होंगी, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। और ये प्रूफ हो चुका है, ये प्रूफ हो चुका है, क्लियर है। देख लो भाई, मैंने क्या किया, सिमेट्रिक के लिए मैंने हाफ a + a' निकाला, इसक्यू सिमेट्रिक के लिए हाफ a - a' निकाला, और दोनों को क्या कर दिया, सम कर दिया। दोनों को क्या किया, सम किया। अगर मैं इसको शॉर्ट तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो मैंने ऐसा कुछ किया, देखो हाफ a + a', हाफ a - a', बस यही किए थे, यही किए थे, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा था, बस प्रॉब्लम इतनी, इसी वजह से यहाँ पर गलती हुई, मैंने माइनस लगा दिया था, है ना, ठीक है। तो सिमिलरली 3/3 मैट्रिसेस के लिए भी किया जाता है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। 2/2 के लिए पॉसिबिलिटी कम होती है आने की, बट 3/3 की तो भाई होती है, कंफर्म होती है, वो क्वेश्चन आना ही आना है। अब स्टार्ट करते हैं 3/3 के लिए, ठीक है। तरीका एकदम सेम होगा, बस वहाँ पर 3/3 हो जाएगी, ठीक है। चलो
क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी नहीं चेंज होगी, बस मैट्रिसेस चेंज होगी, वो 3 by 3 के लिए हो जाएगी। मैट्रिसेस को उठाते हैं और मैट्रिसेस को लिखते हैं। आपकी मैट्रिसेस कुछ ऐसी है, दैट विल बी 3 2 5 4 1 3 0 6 7। कुछ ऐसी मैट्रिसेस है, 3 by 3 का ऑर्डर है इसका, और ये स्क्वायर मैट्रिसेस है जो कि जिसमें रो और कॉलम सेम होती है। क्लियर? मुझे यही एक्सप्रेस करना है, द गिवन मैट्रिक्स हैज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? फिर वही काम करना है मुझे, हाफ a प्लस a डैश निकालना है और हाफ a माइनस a डैश निकालना है। क्लियर? चलो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। दैट विल बी 3 2 5, मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका 4 आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7। मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज कर लिया। क्लियर हो गया? अब क्या करते हैं, हाफ a प्लस a डैश निकालते हैं। ये क्या डिनोट कर रहा होता है, ये सिमेट्रिक डिनोट कर रहा होता है ना, तो हाफ करते और दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं। यहीं पर ऐड का सिंबल लगाते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। देखो अब यहाँ पर भी सेम ही होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलती होती है कभी कभी, क्या होता है ना, इसको इसके साथ ऐड कर लेते हैं जल्दबाजी में, तो ऐसा नहीं करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही ऐड होंगे, 3 को ऐड करना है 3 के साथ, ठीक है। तो 3 + 3 6, 2 + 4 8 6 सॉरी 6, 5 + 0 दैट विल बी 5। क्लियर? 4 + 2 6, 1 + 1 दैट विल बी 2, 3 + 6 that will be 9. Okay, 0 + 5 that will be 5, 6 + 3 that will be 9, and 7 + 7 that will be 14. क्लियर है? अब एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं अगर इसको हाफ करने जाऊँ तो जो इवन नंबर होंगे वो तो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। बट जो ऑड नंबर है, जैसे 9 है, ये 9 है, ये 5 है, यहाँ पर 5 है, ये डिवाइड नहीं हो रहे। इसके हाफ मतलब इसके जो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके 2 लग जाएगा। तो ऐसा ना हो, ऐसा कंफ्यूज क्रिएट ना हो, तो मैं हाफ को बाहर ही रहने देता हूँ, ठीक है। हाफ को बाहर ही रहने देता हूँ। अब क्या करते हैं, हाफ a माइनस a डैश निकाल लेते हैं, हाफ a माइनस a डैश निकाल लेते हैं। यहीं पर सिंबल चेंज करते हैं और यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, ठीक है। आपको पूरा स्टेप वाइज सोल्यूशन करना है, पहले a + a डैश निकालेंगे और फिर a - a डैश, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करते हैं। चलो 3 - 3 दैट विल बी 0, 2 - 4 दैट विल बी -2, 5 - 0 दैट विल बी 5, 4 - 2 दैट विल बी 2, 1 - 1 0, 3 - 6 that will be -3, 0 that will be -5. Clear? 6 - 3 that will be 3, 7 - 7 that will be 0. अब देखिए मैंने 2/2 के लिए क्या कहा था, जो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 हो जाते हैं। देखो यहाँ पर भी 0 है, और जो नॉन डायगोनल होता है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। देखो ये वाला एलिमेंट जो है ये इसके इक्वल है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, ठीक है। यही पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है। अगर मैं ऐसे माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो मुझे यही वाली मैट्रिसेस मिल जाएगी, ये वाली, है ना। और वो क्या कहलाता है, a = -a डैश। ये किसके लिए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। याद आ गया? मैंने दोनों पॉइंट निकाल लिए। अब मुझे क्या करना है, जो दोनों पॉइंट मिले हैं उन दोनों को ऐड करना। अच्छा यहाँ पर हाफ रहेगा, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। तो अब ये वाला पार्ट इरेज करते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं हाफ को पूरी दोनों मैट्रिसेस से कॉमन ले लिए, दोनों मैट्रिसेस से कॉमन ले लिए और अंदर वाली मैट्रिसेस को एज इट इज लिख ली, ठीक है। 5 9 14 इसको ऐड कर रहे हैं इसके साथ, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ -2, यहाँ पर 5, यहाँ पे 0,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर -5 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको इरेज करते हैं। अब मैंने हाफ तो पूरी मैट्रिसेस को कॉमन ले रखा है, तो दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड कर लेंगे, दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 + 0 6, 6 - 2 4, 5 + 5 that will be 10, 6 + 2 8, 2 + 0 2, 9 - 3 that will be 6, 5 - 5 that will be 0, 9 + 3 that will be 12, and 14 + 0 that will be 14। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, और हमारी जो मैट्रिसेस मिल जाएगी 3 2 5 4 1 3 0 6 7। कुछ ऐसी ही मैट्रिसेस मैंने क्वेश्चन में उठाई थी, और ये बात हो चुकी है प्रूव है। लिख दो henceforth। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? देख लो भाई, अब अपने क्वेश्चन से इस मैट्रिक्स को मैच करो। डिट्टो पूरी मैट्रिक्स मैच होगी थी, डिट्टो। मैं भी मैच कर लेता हूँ, कैसे ही कुछ आ रहा है। 3 2 5 4 1 3 0 7। क्लियर है भाई? क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर किया एक वीडियो के अंदर। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय। क्लियर?